हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके क्रैक विथ मोहित में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल वीडियो 2018 का एग्ज़ाम होने वाला है, जो दोस्तों नवंबर या दिसंबर में हो सकता है। तो दोस्तों, उसके लिए हम लेकर आए इतिहास के कांग्रेस से बनने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बताइए दोस्तों, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बताइए दोस्तों, दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी ने की थी। दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने की थी। और पहले किसने की थी दोस्तों? तो डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला को अध्यक्ष चुना था? तो बताइए दोस्तों कि महिला को अध्यक्ष पहली बार कब चुना गया, किस अधिवेशन में? या कलकत्ता अधिवेशन, या इलाहाबाद अधिवेशन, या गया अधिवेशन, या फिर लखनऊ अधिवेशन? तो बताइए दोस्तों। तो इसका दोस्तों पहली बार चुना गया कलकत्ता अधिवेशन के लिए चुना गया। तो इसका आंसर कौन सा होगा दोस्तों? ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था कि कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो दोस्तों, ये किसने कहा था? तो बताइए कि दोस्तों ये किसने कहा था? जॉर्ज हैमिल्टन, या लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड मिंटो, और या फिर लॉर्ड डफरिन? तो बताइए दोस्तों किसने कहा था? दोस्तों, किसने कहा था? ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसने कहा दोस्तों? लॉर्ड कर्जन ने। और दोस्तों, बंगाल विभाजन के समय ये कौन था? ये लॉर्ड कर्जन ही था दोस्तों, जिसने बंगाल विभाजन किया था 1905 में। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दोस्तों मिलान करना है। ये दोस्तों नाम दिए हुए हैं और ये कांग्रेस के अधिवेशन दिए हुए हैं। कौन अधिवेशन कब हुआ, ये आपका दिया गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आप एक बार मिलान करके वीडियो को रोक के आप एक बार मिलान कर लीजिए। इसका दोस्तों कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इसका होगा 4 का डी। कौन सा आंसर होगा? 4 का डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादा भाई नौरोजी के बारे में दोस्तों बताया गया कि दादा भाई नौरोजी के बारे में। तो ये बताइए, 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। नंबर दूसरा, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया की पुस्तक इन्होंने लिखी है। और नेशनल नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। तो दोस्तों बताइए इसका कौन सा आंसर राइट होगा? तो इसका आंसर कौन सा राइट होगा दोस्तों? ऑप्शन एक और दो। तो ये ऑप्शन नंबर बी, एक और दो दोस्तों सही है। चलिए अगला देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो बताइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ए होम ने की थी, महात्मा गांधी ने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, और इनमें से कोई नहीं। तो किसने की दोस्तों? एओ ह्यूम ने की थी। कब की दोस्तों? 1885 में। और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? डब्ल्यू सी बनर्जी ने की थी। और 72 लोगों ने इसमें दोस्तों भाग लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। बताइए दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन सी थी? दोस्तों कौन सी थी? एनी बेसेंट। कौन सी थी? एनी बेसेंट। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? लाहौर अधिवेशन, या फिर लखनऊ अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, या रामगढ़ अधिवेशन? दोस्तों, इसका 8 का बी सही हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? 8 का बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए, अबुल कलाम आज़ाद, ये रफ़ी अहमद किदवई, या एम ए अंसारी, ये बदरुद्दीन तैयब? दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ रहा है। अगर अंग्रेज अध्यक्ष पूछता हो तो दोस्तों जॉर्ज यूल होते। और ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन से? बदरुद्दीन तैयब। ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, ये कौन थे जिन्होंने इनके संस्थापक किए थे? कौन थे दोस्तों? असैनिक सेवक थे, विज्ञानी थे, समाज कार्यकर्ता थे, या मिलिट्री कमांडर थे? तो बताइए दोस्तों क्या थे ये असैनिक सेवक थे। कौन से दोस्तों? असैनिक सेवक थे ये, जिन्होंने इनकी स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? दोस्तों, वो एनी बेसेंट थी, वो भारतीय नहीं थी। और ये जो भारतीय महिला के बारे में बताया गया कौन सी भारतीय महिला थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट, या सुचेता कृपलानी, या सरोजिनी नायडू, या इंदिरा गांधी? दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दोस्तों ये कौन सी थी? ये सरोजिनी नायडू थी। इन्होंने 1925 में किया था दोस्तों अध्यक्षता। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे कौन थे? तो बताइए वे कौन थे? तो इसका नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये सुभाष चंद्र बोस।
12 का डी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन का लेवल बहुत ही दोस्तों अच्छा है, आपको खुद पता चल रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये अध्यक्षता किसने की थी। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आज़ाद या जे.बी. कृपलानी या राजेंद्र प्रसाद या सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस। 13 का डी ऑप्शन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो दोस्तों इसका अंतिम अधिवेशन क्या था जो बाल गंगाधर ने भाग लिया था? बाल गंगाधर तिलक ने। बताइए कलकत्ता अधिवेशन था या सूरत अधिवेशन था या कलकत्ता अधिवेशन 1917 था या अमृत अधिवेशन था? बताइए सूरत अधिवेशन दोस्तों क्या हुआ था कि नरम दल और गरम दल ये क्या हो गए थे, आपस में बढ़ गए थे, फूट हो गई थी इनमें। और तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी। क्या सही हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी अमृत अधिवेशन 1919। चलिए बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये स्थापना 1885 या 1886, 1887 या 1888, बताइए दोस्तों कब हुआ था? तो दोस्तों 1885, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी ने अध्यक्षता की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी। 2 और 3 दोस्तों इसको सही है, 2 और 3 दोस्तों सही है। इसका कलकत्ता में नहीं हुआ दोस्तों, बम्बई में हुआ। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के बाद निम्न के किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो बताइए दोस्तों किसने सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो समाप्त कर दिया जाए? किसने कहा था? राजा गोपालाचारी ने या आचार्य कृपलानी ने या महात्मा गांधी या जयप्रकाश नारायण? तो दोस्तों किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्तों, मिलान करना है आपको सूची 1 से सूची 2 को। बताइए डॉक्टर एम एन अंसारी, ये पुरुषोत्तम दास टंडन दिए और सरोजिनी नायडू और सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों सरोजिनी नायडू ने कहाँ से किया था? कानपुर से। तो दोस्तों देख रहे थे डी का दूसरा को इसमें, तो डी का दूसरा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए किसमें है? 4 में है। डी का दूसरा। तो और सी में भी है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 18 का सी दोस्तों। कौन सा सही हो जाएगा? 18 का सी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? दोस्तों हमने बताया था कि कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो बताइए दोस्तों कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। और दूसरा बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। दोस्तों पहली अध्यक्ष प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? वो एनी बेसेंट थी, ये भारत की नहीं थी जो, और इसमें भारत कुछ लगा नहीं दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे दोस्तों, ये आपका सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है। कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर केवल 2 सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे हुआ था? बताइए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था, कहाँ हुआ था? बांकीपुर में। कहाँ हुआ दोस्तों? बांकीपुर में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया? तो बताइए दोस्तों किन्हें उन्हें सहयोग हेतु चुना गया था? तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का बी नंबर। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 22 का बी नहीं, 22 का ए, बीजी तिलक को। ठीक है दोस्तों, बीजी तिलक को चुना गया था। और इसको नहीं दोस्तों, यहाँ पे 22 का बी, 22 का ये ए है। 2 और 4 को किसको दोस्तों? 2 और 4 को एनसी केलकर और IB सेन को। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो बताइए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे 6 वर्ष लगातार? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अबुल कलाम आज़ाद। सबसे दोस्तों युवा अध्यक्ष भी कौन थे? ये अबुल कलाम आज़ाद ही थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन रखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था और 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था दोस्तों। और अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? मतलब दोस्तों अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, ये आपसे पूछ रहा है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था जितने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो कौन थे दोस्तों? जॉर्ज यूल थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखना। जॉर्ज यूले ने क्या किया था कि अध्यक्षता की थी और ये प्रथम अंग्रेज थे। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी थे। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त की स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? दोस्तों 26 नंबर बताइए कौन सा होगा? क्या कहा था उन्होंने कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? तो दोस्तों किस में कहा था उन्होंने? लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। किस में कहा दोस्तों? लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में उन्होंने कहा था दोस्तों। चलिए वो दोस्तों अगला क्वेश्चन 27 नंबर। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया, उस गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल में निम्नलिखित कौन सा था? तो बताइए दोस्तों, एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, तो ये कौन थे? 27 का दोस्तों बताइए कौन सा सही होगा? 27 का आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों? बी नंबर। लॉर्ड विलियंगटन ने कब? बम्बई में दोस्तों 1915 में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बताइए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों पहले अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी थे। और दोस्तों स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम ने की थी दोस्तों। और 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रखे? मतलब उन्होंने कभी अध्यक्षता नहीं की। तो बताइए दोस्तों कौन सा इसमें सही होगा? उन्होंने कभी अध्यक्षता नहीं की, तो इसको बताइए दोस्तों। ये कौन थे? सर सैयद अहमद खान है। सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बताइए। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? तो बताइए दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? महात्मा गांधी थे या जवाहरलाल नेहरू थे या JB कृपलानी थे और सरदार पटेल थे? दोस्तों महात्मा गांधी ने कांग्रेस का सिर्फ एक ही बार अध्यक्षता की। दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि उन्होंने कब अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? JB कृपलानी। क्या सही होगा दोस्तों? JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताइए दोस्तों कौन सा ये कौन सा गलत? सरोजिनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष होने वाली प्रथम महिला थी। क्वेश्चन नंबर 2। CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया वे जेल में थे। SC इलेक्ट होमने प्रथम ब्रिटिश नागरिक थे जो कांग्रेस अध्यक्ष बने। ये नंबर चौथा। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। दोस्तों इसका कौन सा सही होगा बताइए? तो दोस्तों एक कौन सा सही? 31 का दोस्तों बी नंबर। 31 का दोस्तों बी नंबर 2 और 4 सही है। कौन से दोस्तों? 2 और 4 सही है। अगला देखिए दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो बताइए दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? दोस्तों कौन सा महासचिव? एओ ह्यूम था। कौन सा महासचिव? एओ ह्यूम। और अध्यक्षता किसने की थी 1885 में? तो दोस्तों WC बनर्जी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहा या कभी नहीं चुना जा सका? तो बताइए दोस्तों कौन सा इसमें सही होगा कि उन्होंने कभी अध्यक्षता नहीं की? क्वेश्चन नंबर 33 बताइए दोस्तों कौन होगा? क्वेश्चन नंबर 33 का बताइए दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। कौन सा इसमें दोस्तों सही? बाल गंगाधर तिलक ने। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता C विजय राघव चयार ने की थी? तो बताइए दोस्तों 34 का कौन सही होगा? दोस्तों 34 का कौन सही होगा? 34 का बी नंबर सही होगा। नागपुर अधिवेशन। कौन सा है दोस्तों? 24 का नागपुर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा ये सोचा था, यह योजनाबद्ध किया गया था? बताइए दोस्तों किसने कहा था ये? क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद खान ने कहा था। किसने कहा? सर सैयद अहमद खान ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
लाल बाल और पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो बताइए दोस्तों, लाला लाजपत राय थे, या बाल गंगाधर तिलक थे, या विपिन चंद्र पाल थे, या फिर उनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों बताइए कौन थे? ये लाला लाजपत राय थे। तो 36 का कौन सा दोस्तों सही हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। 36 का दोस्तों कौन सही हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? बताइए, लॉर्ड रिपन थे, लॉर्ड लेटन थे, लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड कैनिंग थे? तो बताइए दोस्तों कौन थे? ये लॉर्ड डफरिन थे। कौन से दोस्तों? लॉर्ड डफरिन थे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? तो बताइए दोस्तों किसका राइट आंसर क्या होगा? 38 का राइट आंसर दोस्तों बताइए क्या होगा? दोस्तों 38 का राइट आंसर क्या होगा? नागपुर अधिवेशन। किसमें दोस्तों? नागपुर अधिवेशन में। 38 का ए नंबर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। बताइए, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? बताइए दोस्तों, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था दोस्तों? और दोस्तों वंदे मातरम बता दीजिए किस कब गाए थे? वैसे जनगण मनगण इसे पूछ रहे, बताइए दोस्तों किस अधिवेशन में गाया गया था? 39 दोस्तों क्या सही हो जाएगा? 39 का सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कौन सा था? 1911 में अधिवेशन हुआ था, जिसमें पहली बार गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हो दोस्तों। नीचे उन व्यक्तियों की सूचीबद्ध देखिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए हैं, और उनके क्रम के अनुसार दोस्तों आपको रखना है। तो बताइए 40 नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों? 40 का दोस्तों कौन सही होगा? तो सबसे पहले अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और इसके बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू, क्योंकि 1924 में उन्होंने किया था, 1925 में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किया था। तो 1 4 देख लेते दोस्तों किस में है? 1 4 ऑप्शन सी में सही है। किसमें सही है दोस्तों? 1 और 4 ऑप्शन सी में सही है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया था? तो बताइए दोस्तों किसने मजाक उड़ाया था कि ये जनता का अल्पसंख्यक वर्गों की जनता का ये प्रतिनिधि है? तो बताइए किसने मजाक उड़ाया था दोस्तों? लॉर्ड रिपन, या लॉर्ड डफरिन, या लॉर्ड कर्जन, या लॉर्ड वेलेजली? तो 42 का दोस्तों बताइए क्या होगा? तो 42 का बी। किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। किसने कहा दोस्तों? लॉर्ड डफरिन ने कहा था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। ये अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? बताइए ये अधिवेशन कहाँ हुआ था और कब हुआ था? ये कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों, ये अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये तो दोस्तों इसका दोस्तों बेलगांव से हो जाएगा। लेकिन आप दोस्तों बताइए कि ये अधिवेशन कब हुआ था? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन अगला नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। बताइए कि निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो 44 का दोस्तों क्या कौन सा सही हो जाएगा? 44 का डी सही हो जाएगा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो दोस्तों यहाँ पे कांग्रेस के जितने भी क्वेश्चन बने थे हमने सब आपको करा दिए दोस्तों। तो जैसे वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो दोस्तों ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो एग्जाम आने वाला है, उसके लिए दोस्तों हम आपको एक क्राउन पब्लिकेशन की इतिहास के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों सभी करवा देंगे। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। धन्यवाद।